राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं दृष्टि कंपटीशन की इस पहल के साथ। और आज हम आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी। नामकरण की हमने बात कर ली थी, स्थिति की हमने बात कर ली थी, ठीक है। हमने विस्तार के ऊपर भी बात की थी। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग अब बात करने वाले हैं एक नई चीज़ को लेकर, और वो राजस्थान की बाउंड्रीज के ऊपर ली होगी सर। और मैंने कुछ आपको ये भी कहा था कि मैं तब बाउंड्री कमीशन के ऊपर बात करूंगा। कल मैं रेड क्लिफ के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला। पर इस शुरुआत के पहले मैं एक छोटी सी थॉट आपके लिए लेके आया हूँ। सर थॉट क्या है? सर देखिए, इफ यू कैन चेंज योर माइंड, आप अगर अपने माइंड को बदल सकते हैं तो यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा भरोसा है तो आप सेम इस चीज को फॉलो करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है, आपकी लाइफ स्वतः ही बदल जाएगी बेटा। अब इसी के साथ हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो बात करने वाले थे बेटा, वो कौन सी थी? हम लोग बात करने वाले थे राजस्थान की राजस्थान की सीमाओं राजस्थान की सीमाओं की हम लोग सर बात करने वाले। सर बाउंड्री की बात करेंगे तो सर इस बाउंड्री को लेकर मैं सबसे पहले तो आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, क्या आप सभी को राजस्थान की बाउंड्री याद है बेटा? क्योंकि सर अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस पेपर के अंतर्गत मैंने एक चीज नोटिस की है सर। सर 33 जिलों के आधार पर पेपर बनाया जा रहा है। कितने आधार पर है? 33 जिलों के आधार पर। जबकि सर राजस्थान के अंतर्गत जो है वो 41 जिले बन चुके हैं। अब सर इस आधार पर मैं देखूं तो पहले मुझे बाउंड्री याद होनी चाहिए, और सर इस बाउंड्री के बाद ही मैं किसकी बात कर सकता हूं? सर राजस्थान की सीमाओं की बात कर सकता हूं। सर राजस्थान की सीमा के अंतर्गत इस पूरी बाउंड्री पर कौन कौन से जिले हैं? सर सबसे पहले मैं 33 जिलों के अंतर्गत बात करूं तो इस 33 जिलों में सबसे पहले शुरू होने वाले जिले जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है सर धौलपुर। आपने पढ़ा है सर धौलपुर। आपने कहा था कि सर सबसे पूर्वी जिला है। आपने पढ़ा था सर जैसलमेर को। आपने कहा था कि सर सबसे पश्चिमी जिला है। आपने कहा था सर श्री गंगा नगर को सर सबसे उत्तरी जिला है। आपने कहा था बांसवाड़ा को। और आपने कहा था सर सबसे दक्षिणी जिला। अब सर 33 जिलों के आधार पर ही बात कर रहा हूं मैं शुरू में। सर 33 जिलों के आधार पर मैं आप लोगों को लेके चलूं तो सर श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के बाद सर हनुमानगढ़। कहां पे सर? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद सर चूरू। सर चूरू के बाद चलें सर सीकर और झुंझुनू के जिले आते हैं। आप सभी को सुपर रखा है सीकर झुंझुनू का एरिया। तो सर आते हैं झुंझुनू में, और झुंझुनू के बाद पहुंच जाते हैं सर सीकर के क्षेत्र। कहाँ पहुंचे हैं सर? सर सीकर के क्षेत्र में हम लोग पहुंचे। सर सीकर के बाद आप सभी को याद है जिला आता है सर जयपुर। जिले का नाम है सर सर जयपुर। सर जयपुर के बाद एक जिला आता है, जिले का नाम है सर अलवर। और अलवर के बाद एक जिला आता है, सर जिले का नाम है भरतपुर। जिले का नाम क्या है सर? भरत। अब सर मैं बात करता हूँ धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा। सर धौलपुर से आऊं मैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा करौली। करौली के बाद सर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद सर कोटा। सवाई माधोपुर के बाद क्या आता है? सर कोटा। कोटा के बाद क्या आता है? सर बारा। सर बारा के बाद आता है झालावाड़। झालावाड़ के बाद सर पुनः कोटा। मतलब कोटा 2 बार सीमा बनाएगा। अगर इस कोटा को मैं एमपी में शामिल कर दूं तो राजस्थान कितने भागों में बढ़ सकता है? सर 2 भागों में बढ़ सकता है। सर इसके बाद क्या आ जाता है? सर भीलवाड़ा। सर भीलवाड़ा आ जाता है। सर भीलवाड़ा के बाद चलूं सर चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद क्या आएगा सर? सर चित्तौड़ के बाद आएगा प्रतापगढ़। चित्तौड़ के बाद आएगा प्रतापगढ़। अब सर बांसवाड़ा से लेकर जैसलमेर तक चलते हैं। सर यहाँ पे आपने देखा बाड़मेर को। सर बाड़मेर के अलावा नीचे चलो तो जालोर। जालोर के बाद सिरोही। जालोर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद उदयपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर। उदयपुर के बाद क्या आता है सर? सर डूंगरपुर आता है। सर श्री गंगानगर से लेकर मैं जैसलमेर तक पहुंचूं तो सिर्फ एक ही जिला था सर। कौन सा सर? बीकानेर। जिला कौन सा था सर? बीकानेर।
अब सर जैसे ही हम लोगों ने अशोक गहलोत के द्वारा बनाए हुए नए जिलों की बात की तो सर जिलों की संख्या 50 है, परंतु जैसे ही भजनलाल सरकार आई तो सर के ललित कुमार समिति के द्वारा जिले 50 से कितने कर दिए गए, सिर्फ 41 तक ही सीमित कर दिए। सर क्या क्या चेंजेस हुआ, तो सर पहला चेंजेस देखो सर, श्री गंगानगर से लेकर जैसलमेर के बीच में जहां पर अनूपगढ़ भी जिला बना था, फलोदी भी जिला बना था, अब एक ही जिला रह गया सर। जिले का नाम क्या है सर, फलोदी। नवीनतम जिला कौन सा आ गया सर बाउंड्री पे, फलोदी। सर बाड़मेर से भी जिला बना, बालोतरा अंदर चला गया। जालोर से जिला बना था बाउंड्री पर सर सांचौर, पर अब वर्तमान में नहीं है। सिरोही आ गया। उदयपुर से जिला बना सलूम्बर, वर्तमान में भी है सर अंदर की तरफ। डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से नया जिला बना था शाहपुरा, वर्तमान में जिला नहीं है वो भी। झालावाड़ पे आ गए, बारह पे आगे सर, कोटा में पहुंच के सवाई माधोपुर से जिला बना था गंगापुर सिटी, वर्तमान में जिला नहीं है सर। सर सवाई माधोपुर के बाद करौली में पहुंचते हैं सर, इसके बाद धौलपुर आया सर। अब और आगे चले सर भरतपुर, और भरतपुर से एक नया जिला बना सर, जिले का नाम क्या है, डी। कहां पे है सर, सीमा पे। सर अलवर से एक जिला बना, जिले का नाम क्या है सर, खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा। और खैरतल तिजारा को क्या कहते हैं सर, वर्तमान नाम क्या है सर, भर्तहरि, भर्तहरि नगर सर इसका नवीनतम नाम है। सर जो जिला जयपुर, देखिएगा जयपुर के लिए सर, जो जिला जयपुर बाउंड्री पे था वर्तमान में बाउंड्री पे अब नहीं है, तो अब क्या आ गया सर, सर नवीनतम जिला बन गया, जिले का नाम क्या है सर, कोटपुतली, कोटपुतली बहरौल। क्या गया सर, कोटपुतली बहरौल। और ऊपर चलिए सीकर झुंझुनू, तो सीकर से झुंझुनू से नया जिला बनाया था नीम का थाना, अब जिला नहीं है सर। ऊपर चलो चूरू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, और क्या पहुंच गया सर, श्री गंगानगर। क्योंकि बाउंड्री याद करा रहा हूं मैं आपको भी, बस सिर्फ बाउंड्री वाले जिले। अब सर सीमा पे कितने जिले आए सर, पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बताइए 33 जिलों के आधार पर, किसके आधार पर बात हो रही है सर, 33 जिलों के आधार पर, 33 जिलों के आधार पर। अब सर 33 जो जिले हैं, इस आधार पर मैंने एक चीज नोटिस की कि सर जिले जो 8 हैं, 8 जो जिले हैं सर, ये तो कैसे हैं सर, आंतरिक जिले हैं। कैसे हैं सर, आंतरिक जिले हैं। और सर 8 में से 33 गए तो कितने बचे सर, सर 25 बचे हैं। और 25 जिले कैसे हैं सर, सर आपने कहा सर सीमावर्ती हैं। कैसे हैं सर, सर सीमावर्ती जिले हैं। सर 8 जिले तो आंतरिक हो गए, 25 जिले सर सीमावर्ती हो गए। किसके आधार पर कहा मैंने, 33 जिलों के आधार पर। सर यहीं पे देख लेते हैं वर्तमान में कितने जिले, सर 41 जिले, 41 जिलों के आधार पर, 41 जिलों के आधार पर, 41 जिलों के आधार पर। अब आपके पास पहला ही क्वेश्चन आ गया, कितने जिले हैं सीमा पे, सर गिन लेते हैं। एक श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, 4 नंबर झुंझुनू, 5 नंबर सीकर, अब जयपुर तो है ही नहीं सर, 6 नंबर कोटपुतली बहरौल, 7 नंबर खैरतल तिजारा, 8 नंबर अलवर, 9 नंबर दीप, 10 नंबर भरतपुर, 11 नंबर क्या है सर धौलपुर का, 12वां नंबर करौली, 13 सवाई माधोपुर, 14 कोटा, 15 नंबर सर 12, 16 किसका है झालावाड़ का, 17 नंबर भीलवाड़ा, 18 नंबर चित्तौड़, 19वां नंबर प्रतापगढ़, 20वां नंबर किसका आ गया सर, सर बांसवाड़ा का। आगे चले सर 21 डूंगरपुर, 22 उदयपुर, 23 सिरोही, 24 जालौर, 25 पे कहां पहुंचे सर बाड़मेर, 26 कहां आ गया जैसलमेर, 27 कहां पहुंचा फलोदी, 28 जिले कहां पे सर बीकानेर में। सीमा पर कितने जिले पहुंचे सर, सर 28 जिले। कितने जिले सर, 28 जिले। कहां पहुंच गए सर, सीमावर्ती। कहां पहुंचे सर, सीमावर्ती जिले पहुंचे सर 28। और अब कितना है सर 41 तक पहुंचना है। कुछ नहीं किया सर, 41 में से 28 माइनस कर दिया, 11 में से 8 गए तो सर 3 बचे, और सर 1 आ गया। मतलब सर बचे कितने, 13 जिले। 13 जिले कैसे होंगे सर, आंतरिक या केंद्रीय जिले। 13 जिले कैसे हैं सर, सर केंद्रीय होंगे, है ना। अब सर 13 जिलों की बात होगी, यहाँ पे अंदर है, और बाहर वाले जिले कितने हैं सर, 28 जिले सर सीमावर्ती है। अब सर इस सीमा की मैं बात करूं तो सीमा जो राजस्थान की है, राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की
जो सीमा है वो सीमा कितनी है सर? तो सर टोटल जो सीमा है वो सीमा आती है सर 5,920 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 5,920 किलोमीटर। सर ये जो सीमा है ये सीमा दो अलग अलग भागों में बट रही है सर। सर कैसे? सर एक तो है सर अंतरराष्ट्रीय सीमा। कैसी सर? सर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब सर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है। किसके साथ सर? सर पाकिस्तान के साथ लग रही है। सर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है सर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की। सर दूसरी कैसी है? सर दूसरी सर अंतरराज्य सीमा है सर। कितनी है सर? 4850 किलोमीटर की ये सीमा है। और सर किसके साथ है? तो सर 5 राज्यों के साथ। किसके साथ लगी हुई है? 5 राज्यों के साथ लगी हुई। आपसे सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछ ले, बताइए पाकिस्तान के साथ किस किस के साथ है? आपको कि सर दो प्रांत हैं। पहला सर पंजाब प्रांत है। पहला क्या है सर? पंजाब प्रांत है। और दूसरा क्या है सर? सिंध प्रांत है। पंजाब प्रांत है और दूसरा क्या है सर? सिंध प्रांत है। सर पंजाब प्रांत की बात करें तो सर 3 जिलों के साथ सीमा है। पंजाब प्रांत की कितने जिलों के साथ सीमा है? 3 जिलों के साथ सीमा है सर बहावलपुर, बहावलपुर, सर बहावल नगर, बहावल नगर, और सर रहीम यार खान, सर रहीम यार खान। सर 3 जिलों के साथ मुझे सीमा देखने को मिलती है, जबकि 6 जिले किसके हैं सर? सर 6 जिले मुझे देखने को मिलते हैं सिंध प्रांत के। किसके सर? सिंध प्रांत के। सर जैसे कि घोटकी, सर घोटकी, सर सुखूर। कैसे सर? सर घोटकी, सर सुखूर, सर खेरपुर, खेरपुर, उमरकोट, उमरकोट, थार पारकर, उमरकोट, सर थार पारकर, सर खेत घोटकी है, सुखूर है, सर खेरपुर है, उमरकोट है, और एक और जिला बाकी है सर, वो कौन सा है? सर संघर है। कौन सा है सर? सर संघर है। कैसा है सर? संघर है। 6 जिले जो कहाँ पे सर? सिंध प्रांत पे, और 5 जिले कहाँ है सर? सर पंजाब प्रांत में। मतलब पाकिस्तान कितने जिले लगा रहा है? सर 9 जिले। कितने जिले? सर 9 जिले। सर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने राज्य? 5 राज्य। 5 राज्यों में सर मैं पंजाब की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा के साथ किसी करूंगा? सर यूपी की बात करूंगा। यूपी के बाद सर एमपी की बात करूंगा। एमपी के बाद सर गुजरात की बात करूंगा। सर पंजाब के 2 जिले फाजिलका और मुक्तसर। कैसे सर? फाजिलका और मुक्तसर। सर हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा के कितने जिले? सर हरियाणा के 7 जिले, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। कितने जिले सर? सर 7 जिले। यूपी के कितने जिले सर? सर यूपी के 2 जिले। कौन कौन से हैं सर? दो जिले। सर 2 जिलों की बात करूं, मथुरा और आगरा। सर एमपी के कितने जिले? सर 10 जिले। मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, अगरमालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है। टोटल कितने जिले सर? सर 10 जिले। सर आगे चलें, गुजरात के कितने जिले? सर गुजरात के 6 जिले। गुजरात के कितने जिले? सर गुजरात के 6 जिले। कौन कौन से जिले हैं सर गुजरात के? सर कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, अरावली है, माही सागर है, दाहोद है। ये क्या है सर? सर ये गुजरात के 6 जिले हैं। आप सभी को ये भी याद, एक और चीज देखो सर, 89 किलोमीटर की सबसे कम सीमा किसकी? सर पंजाब के साथ। सर 1262 किलोमीटर की सीमा किसकी? सर हरियाणा की। सर 877 किलोमीटर की सीमा किसकी? सर यूपी की। सर 1600 किलोमीटर की सीमा किसकी? एमपी की। सर 10 और 22 किलोमीटर की सीमा किसकी? सर गुजरात की हमें देखने को मिलती है। 4850 की डिवाइडेशन है सर, जिसको अब हम थोड़ा विस्तार रूप से देखने वाले। चलिए और आगे चलते हैं। अब सर सबसे पहले मैं बात करूंगा बाउंड्री की, और बाउंड्री कौन सी होगी सर? सर अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी है सर? सर अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैं बात करने वाला हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक है। अब सर अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए आपने एक बहुत अच्छी चीज सुन रखी है
सर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी शुरुआत सर हिंदूमल कोर्ट से करते हैं। कहां से करते हैं सर? सर हिंदूमल कोर्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। और सर कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? तो सर बाड़मेर में भी शाहगढ़ है, वहां तक भी आती है। और सर हिंदूमल कोर्ट से बाखासर, कहां तक सर? बाखासर, बाखासर तक ये सीमा देखने को मिली। अब आप देखो, आपने पुराने जिले बनाए, जिले 33 के आधार पर, किसकी बात है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जिले बनाए, जिले कौन कौन से लिखे? सर सबसे पहले तो मैंने लिख दिया श्री गंगानगर। कौन सा लिख दिया सर? श्री गंगानगर। दूसरे नंबर पे लिख दिया सर मैंने बीकानेर। दूसरे नंबर पे सर बीकानेर। तीसरे नंबर पे सर जैसलमेर। तीसरे नंबर पे जैसलमेर। और चौथे नंबर पे क्या लिख दिया सर? बाड़मेर। चौथे नंबर पे क्या आ गया? बाड़मेर। 33 जिलों के आधार पर कितने जिले आ गए हमारे? सर हमारे जिले आगे 4। पर मैंने कहा कि 41 जिले हो गए सर, और 41 के आधार पर कौन सा जिला शामिल हो गया? सर फलोदी शामिल हो गया। सर बाउंड्री वाली जैसलमेर की जो सीमा थी सर नौक वाली, वो इसमें शामिल होगी। और एटलीस्ट अब सीमा पर कितने जिले हो गए? सर 5 जिले। कितने जिले होंगे सर? 5 जिले हो चुके हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात चालू कर रहे हैं। आपने सबने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमें एक देश देखने को मिल रहा है। कौन सा है सर? सर पाकिस्तान। देश देखने को मिल रहा है, कौन सा सर? पाकिस्तान। अब सर ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है वो सीमा द बाउंड्री कमीशन के द्वारा बनाई गई। सर क्या है? आप सभी ने माउंट बेटन का नाम सुना। किसका नाम? माउंट बेटन का नाम सुना। लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या किया था कि सर द बॉर्डर कमीशन बनाया था। क्या बनाया था सर? द बॉर्डर कमीशन बनाया था। और इस कमीशन को बनाने का काम क्या था? सर पंजाब, जिसे आप वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, उस समय का सर पंजाब है। सर पंजाब और बंगाल विभाजन आप ये भी कह सकते हैं सर पूर्वी पाकिस्तान। और सर कैसा पाकिस्तान? सर पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को तो क्या कहते हैं सर? पूर्वी पाकिस्तान को कहा जाता था बंगाल, और पश्चिमी पाकिस्तान को वर्तमान में क्या कहते हो आप? सर पाकिस्तान कहते हैं। सर इस बॉर्डर कमीशन में 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? सर 5 सदस्य थे इसमें। और सर इन 5 सदस्यों का एक अध्यक्ष बनाया। 5 सदस्यों का क्या बनाया सर? इन 5 सदस्यों में ही एक अध्यक्ष भी शामिल था। और अध्यक्ष कौन था सर? सर सीरियल रेड क्लिफ थे, जो कौन थे सर? एक वकील थे। कौन थे सर? एक वकील थे। सर इसी के अलावा सर कांग्रेस लीग। कौन सी सर? कांग्रेस लीग। और कौन सी लीग सर? मुस्लिम लीग। सर मुस्लिम लीग के 2 सदस्य हैं, और कांग्रेस लीग के कितने सदस्य सर? सर 2 सदस्य शामिल थे। आपने नाम सुना हो MC महाजन। कौन? MC महाजन। न्यायमूर्ति MC महाजन कांग्रेस लीग में थे। और एक और से सर तेजा सिंह। कौन थे सर? तेजा सिंह थे, ये भी इसमें शामिल थे। सर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुस्लिम लीग के जो 2 सदस्य थे वो कौन थे? एक तो M मुनीर थे और एक दीन मोहम्मद थे। M मुनीर और सर दीन मोहम्मद ये शामिल थे। और सर इन्हें जिम्मेदारी क्या दी गई थी? इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी द बॉर्डर लाइन बनाने की। 2 महीने का समय दिया गया था, और इन्होंने अपना जो काम पूरा किया, इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था बेटा। इस बॉर्डर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 13 से 17 अगस्त के बीच में, 1947 के समय की बात कर रहा हूं मैं, इस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया था। सभी किताबों में अलग अलग डेट मिलेगी, पर मैंने कहा 13 से 17 अगस्त के बीच में प्रकाशित भी हुई और मान्य भी हुई। सर इस बीच में क्या कर दिया था सर? 5 सदस्यों ने अपनी
बाउंड्री के बारे में बता दिया था। एक पेन से बनाई हुई लाइन थी, एक मैप पे बनाई हुई एक लाइन थी, द पेन लाइन भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसे? द पेन लाइन भी कहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय बनाई गई। सर यह एक प्रकार की अध्यारोपित सीमा है। कैसी सीमा है सर? सर ये एक प्रकार की अध्यारोपित सीमा है। क्या होता है अध्यारोपित? सर दो कमजोर देशों के ऊपर एक शक्तिशाली देश के द्वारा थोपी गई सीमा क्या कहलाती है? अध्यारोपित सीमा कहलाती है। और अध्यारोपित सीमा कौन सी है? द बाउंड्री कमीशन। सर इसके अध्यक्ष कौन थे? सर इसके अध्यक्ष थे सीरियल रेडक्लिफ। अध्यक्ष कौन थे? सर सीरियल रेडक्लिफ। और इसी वजह से आपने इसका नाम भी क्या कर दिया? सर इसका नाम आपने बदल के कर दिया सर रेडक्लिफ। रेडक्लिफ सीमा आपने इसका नाम कर दिया है। सर इस सीमा की आगे बात करें तो इस सीमा पे मैंने एक चीज नोटिस की सर। सर ये सीमा दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लग रही है 1216 किलोमीटर की, जबकि सबसे कम जो सीमा है वो गुजरात के साथ है सर लगभग 510 किलोमीटर की। जबकि राज्यों में पंजाब, गुजरात, राजस्थान के साथ सीमा है। और राज्यों में सबसे ज्यादा जो सीमा है वो कहाँ देखने को मिलती है? सर राजस्थान के साथ देखने को मिलती है। क्योंकि ये जो सीमा है ये लगभग कितनी है सर? 1070 किलोमीटर की सीमा। कितनी है सर? 1070 किलोमीटर की सीमा है, पाकिस्तान के साथ लग रही है। द बाउंड्री कमीशन आपने कहा है, और आप ये जरूर याद रखिएगा कैसी सीमा है सर? एक अध्यारोपित सीमा है। कैसी सीमा है? एक अध्यारोपित सीमा है। द बाउंड्री कमीशन के द्वारा बनाई गई। और द बाउंड्री कमीशन के जो अध्यक्ष आपने कहा कौन थे सर? सर रेडक्लिफ थे। कौन थे सर? सर रेडक्लिफ थे। और रेडक्लिफ की वजह से आपने इसका नाम क्या रख दिया? सर रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम रखा है आपने? सर रेडक्लिफ रेखा इसका नाम रखा है। आपने अभी जस्ट ये कहा था कि सर ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान की तरफ से, इस पाकिस्तान की तरफ से हमारे दो प्रांत लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं सर? हमारे दो प्रांत लग रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हमारे दो प्रांत लग रहे हैं। बताओ पाकिस्तान ने क्या कहा था? कौन कौन से प्रांत बताए थे? मैंने आपको कहा था कि सर इसके पंजाब प्रांत लग रहा है, पंजाब प्रांत लग रहा है। और कौन सा लग रहा है सर? सर इसका सिंध प्रांत लग रहा है। कौन सा प्रांत लग रहा है सर? सिंध प्रांत लग रहा है। और सर कहा कि सर 3 जिले तो पंजाब के, 6 जिले किसके सर? सिंध प्रांत के देखने को मिले। आपने अभी जस्ट पढ़ा था सर पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान। जबकि इधर क्या है? घोटकी, सुक्कूर, घोटकी, सुक्कूर, संघर, खेरपुर, थार, उमरकोट और थार पारकर जैसे जिले सर हमें यहाँ देखने को मिले। अब आप देखो सर बाउंड्री पे टोटल पाकिस्तान के कितने जिले लगे हैं? सर बाउंड्री पे टोटल कितने जिले हैं? तो सर 9 जिले। कितने जिले हैं सर? सर 9 जिले हैं। सर 9 जिलों में पंजाब प्रांत का सर बहावल नगर एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है। जबकि सिंध प्रांत का सर उमरकोट एक ऐसा जिला है जो क्या करता है सर? न्यूनतम सीमा लगाता है। कितने जिले हैं? जिले टोटल 9 हैं। जिसमें से कौन सा सर? बहावल। कौन सा पूछ रहा हूं मैं? बहावल नगर। बहावलपुर को मत कर देना, बहावल नगर सर्वाधिक सीमा लगाता है। जबकि न्यूनतम सीमा कौन की है? उमरकोट की। याद रखना बहावल, बहावल नगर क्या करता है सर? सर्वाधिक सीमा लगाता है। और न्यूनतम कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है न्यूनतम? तो न्यूनतम लगा रहा है सर उमरकोट। कौन लगा रहा है सर? उमरकोट। उमरकोट। उमरकोट क्या है सर? न्यूनतम सीमा। उमरकोट किसका जिला है? किसका जिला है? तो सर सिंध प्रांत का। किसका है सर? सिंध प्रांत का। और बहावल नगर किसका है? सर पंजाब प्रांत का। किसका है सर? सर पंजाब प्रांत का जिला है। अब सर मैं हमारी साइड की बात कर लेता हूँ। हमारी साइड में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिले, जैसे कि सर्वाधिक सीमा, जैसे कि सर सर्वाधिक सीमा कितनी सीमा है सर? 464 किलोमीटर की सीमा है सर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर के साथ। इसके बाद बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। इसके बाद 210 श्रीगंगानगर। इसके बाद 168 बीकानेर। ये सीमा है सर। पर सर जैसे ही फलोदी आया तो अब क्या देखने को मिला सर? न्यूनतम सीमा। अब क्या है सर? न्यूनतम सीमा किसके साथ? फलोदी के साथ। पहले किसके साथ? बीकानेर के साथ। कितनी थी? 168 बीकानेर की सीमा थी, न्यूनतम सीमा थी। पर आपने एक चीज और नोटिस की कि सर यहीं पर, सर यहीं पर बीकानेर संभाग है। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। और कौन सा है सर? सर साथ में जोधपुर संभाग है।
कौन सा संभाग है सर? सर जोधपुर संभाग है। दो संभाग है सर, पहला बीकानेर संभाग और दूसरा कौन सा सर? जोधपुर संभाग। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि इस पूरी बाउंड्री पे जितने जिले हैं, इन जिलों में क्या है बेटा? इन जिलों में बताओ मुझे कि सबसे पास जिला मुख्यालय कहाँ है? आप क्या कहते हो? सर्वाधिक समीप जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। और मैंने ये कहा कि सर्वाधिक समीप संभागीय मुख्यालय, सर ये लो, सर्वाधिक समीप संभागीय मुख्यालय किसका आ गया सर? बीकानेर। पर क्वेश्चन तो ये था सर कि बताओ सबसे समीप शहर कौन सा है, इस बाउंड्री के सबसे समीप शहर कौन सा है? तो आप क्या कहोगे कि सर इस बाउंड्री पर सबसे समीप जो शहर है वो शहर कौन सा है सर? सर यहाँ पे एक शहर है श्री गंगानगर का, कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा शहर है सर? सर अनूपगढ़ है। और अनूपगढ़ किसके लिए फेमस है सर? सर सर्वाधिक समीप स्थित शहर, सर्वाधिक समीप स्थित शहर कौन सा आता है सर? अनूपगढ़ आता है। और आगे चलते हैं सर, देखिए बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है, बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है जो सबसे कम व सर्वाधिक जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाए हुए हैं। सर सबसे कम, सॉरी आप देखिएगा सर, सबसे कम सीमा आपको देखने को मिली, सर्वाधिक नहीं है इसके साथ, सर्वाधिक नीचे वाले के साथ है। सर सबसे कम सीमा की जो बात है, सबसे कम सीमा की बात किसके साथ है सर? सर बीकानेर संभाग के साथ। किसके साथ है सर? सर बीकानेर संभाग के साथ है। सबसे कम बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, सबसे कम सीमा किसके साथ है सर? सर बीकानेर संभाग। अब आप पूछोगे सर कितनी है, तो आपको सभी को बताया 210 तो श्रीगंगानगर की है, 168 किसकी है? बीकानेर की है। तो 210 प्लस 168 की सीमा किसकी देखने को मिलती है? सर बीकानेर संभाग की देखने को मिलती है। अब यही चीज अपोजिट में मैं चलूं सर, यहाँ पे आ जाते हैं जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल के आधार पर दोनों संभागों में बड़ा संभाग कौन सा? जोधपुर। छोटा कौन सा? सर बीकानेर संभाग। सर बताइए सर्वाधिक समीप संभाग मुख्यालय उसका है, तो सर क्या है? सर्वाधिक दूरी पर। क्या है सर? सर्वाधिक दूरी पर स्थित संभागीय मुख्यालय। संभागीय मुख्यालय किसका है सर? आपने कहा सर जोधपुर का है। फिर मैंने कहा कि सर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग। अब सर आप कहोगे किससे? सर कह दिया 464 प्लस 228। पहले जैसलमेर की कितनी थी? 464। अब मैंने फलोदी जैसलमेर की टोटल लिख दी 464 और बाड़मेर की कितनी? 228। तो सबसे बड़ी सीमा किसकी होगी सर? सर जोधपुर संभाग की होगी। सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं? बताइए। ये 5 जिले हैं, इनको याद रखना है। आपसे पूछेगा सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है पाकिस्तान से? अब तो सर सर्वाधिक दूरी पे तो सर बीकानेर आएगा। कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। पर एक चीज याद रखना, सीमा पे स्थित जिलों में, किस पर? सीमा पर स्थित जिलों में, सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय बताओ कौन सा है? तो सर बीकानेर है। पर इस बाउंड्री के अलावा आपसे पूछ लिया दूसरा, तो फिर आप क्या कहोगे? सर धौलपुर। कौन सा सर? सर धौलपुर। धौलपुर क्या है सर? सर सर्वाधिक दूरी पर पाकिस्तान से सर्वाधिक दूरी पर पाकिस्तान से स्थित जिला मुख्यालय, कौन सा जिला मुख्यालय आएगा सर? सर धौलपुर जिला मुख्यालय आने वाला है। पाकिस्तान के अंतर्गत फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं
सर पाकिस्तान के अंतर्गत आपने एक चीज देखी, सर पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहा, द बाउंड्री कमीशन कहा। बाउंड्री कमीशन के अंतर्गत मैंने जो बात की वो क्या थी, लॉर्ड माउंटबेटन के अंतर्गत द बाउंड्री कमीशन बनाया गया। द बाउंड्री कमीशन बनाया, कितने सदस्य थे, सर 5 सदस्य थे। बाउंड्री कमीशन का काम क्या था, पंजाब ऑब्लिक पाकिस्तान और बंगाल का विभाजन करना। पंजाब या पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल, बंगाल को क्या कहते हैं, पूर्वी पंजाब, इनका विभाजन करना था। द बाउंड्री कमीशन के कितने सदस्य, 5 सदस्य। 5 सदस्यों के नाम क्या है, सर पहला सीरियल रेडक्लिफ, क्या थे, वकील थे। सर दूसरे, सर कांग्रेस लीग के 2 सदस्य। सर मुस्लिम लीग के 2 सदस्य। मुस्लिम लीग में कौन था, एम मुनीर थे और दीन मोहम्मद थे। कांग्रेस लीग में कौन था, MC महाजन, सर ये न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति MC महाजन। और दूसरा कौन सा था, तेजा सिंह, इन्होंने बनाया था। सर आगे बात करें, सर इसी को अध्यक्ष जो है सीरियल रेडक्लिफ थे, इसलिए क्या कह दिया, सर रेडक्लिफ बाउंड्री कह दिया। अब सर पेन से बनाई हुई लाइन थी, इसलिए क्या कहा आपने, सर एक अध्यारोपित सीमा कह दिया। सर इसी अध्यारोपित सीमा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या कहा कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा है सबसे ज्यादा इस पे, क्योंकि आपने कहा था सर 9 जिले लग रहे हैं, 3 जिले तो किसके, पंजाब के, और सर 6 जिले किसके हैं, सिंध के। सबसे ज्यादा इस पाकिस्तान का कौन सा जिला बाउंड्री बनाता है, सर बहावल नगर बनाता है, पंजाब प्रांत का जिला है। और सबसे कम कौन बनाता है, सर कौन सा बना रहा है, उमरकोट बना रहा है, किसका है, सिंध प्रांत का। सर राजस्थान में सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी है, जैसलमेर की। न्यूनतम किसकी है, फलोदी की, जैसलमेर से ही जुड़ा है सर फलोदी, न्यूनतम सीमा है। पहले किसकी थी, सर बीकानेर की थी। आगे चले, सर कितनी कितनी बाउंड्री थी पहले, 464 थी, 210 थी, 228 थी, और बीकानेर की 168 किलोमीटर की बाउंड्री। सर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की थी, 2 संभाग भी लग गए सर, 2 संभागों में सर्वाधिक सीमा किसकी, तो सर्वाधिक सीमा के लिए मैंने कहा जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, सर जोधपुर। सर जोधपुर के लिए पढ़ा कि सर्वाधिक दूरी पर स्थित संभागीय मुख्यालय भी किसका, जोधपुर का। सर बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग में क्या पढ़ा, सर्वाधिक दूरी पर स्थित आपने क्या कहा है, संभागीय मुख्यालय कहा है। आपने कहा है सर्वाधिक समीप स्थित संभागीय मुख्यालय। आपने कहा है सबसे कम सीमा वाला, कितना लिख दिया सर। सर बीकानेर की सीमा कितनी, 168, श्रीगंगानगर की 210, और आपने फाइंड कर दिया सर कि सर सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है, बीकानेर संभाग लगा रहा है। और सर एक और चीज कंफर्म की आप लोगों ने, वो ये थी कि संभागों के आधार पर भी या फिर जिलों के आधार पर भी हमने सीमाओं का निर्धारण कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, तो आपने कहा था बीकानेर, पर 5 जिलों में से, पर आपने कहा 41 जिलों में से, तो कौन सा हो गया सर, सर धौलपुर हो गया। अब आपसे आगे बात करता हूं, तो बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप देखो कि इस चैनल के बारे में आपको जितनी भी डिटेलिंग है वो सारी मिलती जाएगी सर। ये सारे के सारे नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं सर। सर एक और चीज नोटिस करिएगा कि हम डेली के डेली आप लोगों को जो कंटेंट बनेंगे सर उसे लाइक भी कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो बेल बटन है सर उसे भी दबाइएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। राधे राधे, हैव ए नाइस डे आप सभी को।